अभी सरल पोर्टल है, ये सरल पोर्टल काफी दिनों से चल नहीं रहा। अब काफी लोग आते हैं यहाँ से कंप्लेंट डलवाते हैं। वो कह रहे हैं मेरा जन्म प्रमाण पत्र बना दो, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दो, जिनकी घर में किसी की डेथ हो जाती है, और जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट तब बनेगा जब साइट चलेगी। साइट चलती नहीं है, चलते चलते बंद हो जाती है साइट। तो कैसे होगा ये वाला काम? तो लोग परेशान हो रहे हैं इन चीजों के लिए कि कम से कम ये साइट तो चले। अब सीटी के एग्जाम निकले हुए हैं, अब वो फॉर्म भरेंगे तभी तो आगे जाके एग्जाम में वो करेंगे। जब वो आवेदन ही देंगे, एप्लीकेशन नंबर ही नहीं जाएगा, कैसे होगा? एप्लीकेशन नंबर तब जाएगा ना जब उनके फॉर्म भरे होंगे। जाति का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, और जो है पुराने हैं। अब जो अपडेट हो गया वो कैसे होगा जब साइट करेगी ओपन? और कईयों के बन चुके हैं, उनके निकल नहीं रहे। और जब बने हुए निकलेंगे नहीं तो कैसे फॉर्म भरेंगे? अब कई लोग मजबूरी में क्या कर रहे हैं, जो उनके पास एप्लीकेशन नंबर है उसी को कर रहे हैं। अब कईयों को मैसेज आ रहा है, कईयों को मैसेज नहीं आ रहा। कई कह रहे हैं सर हमारे पास मैसेज आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं हमारे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा। वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे ऑफिस में बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। अब वो काम करेंगे या क्या करेंगे? तो अभी तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस टेस्ट में लोग इतने परेशान हो गए हैं, जब एग्जाम होगा तब क्या इशू हो जाएगा? तो मेरी सिर्फ सरकार से भी यही आवेदन है, और जनता से भी यही उम्मीद है कि कम से कम उनकी उम्मीदों पे तो खड़े हो जाए। अगर सिटी का कोई एग्जाम का सरकार ले रही है, या उसका कोई चेयरमैन साहब, तो कम से कम उनको वेरीफाई तो करें उन चीजों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा वो परेशान नहीं होंगे, वो भी बहुत परेशान होगा, सिस्टम सारा परेशान होगा। तो जब आपको पता है कि बच्चों ने फॉर्म भरना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे होगा? सरल पोर्टल में बार बार यही आता है, लोग इसी में अटक जाते हैं। या तो आप सबको पहले सक्षम कर दो, अपनी खुद आईडी बनाए और अपने फॉर्म से ये करें। अब लाखों लोग इसको फॉर्म भर रहे होंगे, शायद उससे भी ज्यादा भर रहे होंगे, उनमें से कितनों के बनेंगे? और कल भी 4 से 5 लोग तो ऐसे हो गए थे नाराज कि सर ये बन नहीं रहा, और वो हम पे गुस्सा होकर जा रहे हैं इन चीजों के लिए। क्योंकि उनका भी जायजा 4 घंटे बैठेंगे और उनका नहीं होगा। 36 वो ओटीपी देते हैं, उनका नहीं बन रहा। वो अपनी आईडी से, मैंने उनको बताया कि अपनी आईडी से बनाओ, तब भी नहीं बन रहा उनका। वो कह रहा सर बन नहीं रहा, और जिनका बन चुका उनका निकल नहीं रहा। तो इसका कोई प्रॉपरली हल निकले। और इसकी डेट अगर आपने बढ़ाई है 1 दिन 2 दिन, तो उसका क्या हल होगा जब उनके सर्टिफिकेट ही इशू नहीं हुए, उनको सर्टिफिकेट ही नहीं उनको मिले? तो एक ये सिस्टम है, जब तक सिस्टम साथ में नहीं चलेगा तो काम नहीं होगा। तो मेरा सबसे आवेदन है, यही है, निवेदन भी है, प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है कि बच्चों का फ्यूचर देखें, उनको लाइनों में धक्के ना खिलाएं। वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, तीसरे। और कई लोग ऐसे भी हो रहे होंगे, भाई हमें पैसे ज्यादा दे दो, हम कोई कोशिश कर लेते हैं। तो ये सैड नहीं चल रही है, लोग परेशान हैं, इसका हल निकाला जाए, सरल पोर्टल को चलाया जाए। नहीं तो उनको जो पुराने इनके जाति के सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो करा जाए। तो कोर्ट का एफिडेविट लिया जाए, उस एफिडेविट में लिखा जाए कि मेरा से सर्टिफिकेट नहीं बना, मैं अप्लाई कर दूंगा, बाद में मैं उसमें लगा दूंगा। जब इनका एग्जाम आ जाए तब वो उनको सबमिट कर दे, चाहे वो 6 महीने के बाद एग्जाम है, चाहे 2 महीने का, 3 महीने के बाद, ताकि उनको टाइम तो दिया जाए, उसका हल निकलेगा। ऐसे उनको भागा दौड़ा करके पोर्टल पे यहाँ करना, तो उनको रास्ता ये दिया जाए, जिनका जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसी को अपलोड किया जाए, और पुराना सर्टिफिकेट जो है उस पुराने सर्टिफिकेट से ही उनका काम चले। और उनको सरकार 6 महीने का टाइम देगी, जब जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले पहले उनको वो सर्टिफिकेट हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो अभी वो सर्टिफिकेट का, और जिनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो कम से कम क्या करे, वो एक एफिडेविट बना के वहाँ मेंशन करे कि मेरा सर्टिफिकेट अभी बना नहीं है, जैसे मैं इससे एग्जाम दूंगा उसमें मैं सर्टिफिकेट इनको हैंड ओवर कर दूंगा। तो कुछ ना कुछ इसका हल निकले, ऐसे तो इनको भगाने वाला काम है। तो मेरी आप सबसे अपील है, जय हिंद। मत आवाज तो बंद कर दो, मैं यहाँ